वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट 5 के ऊपर। असाइनमेंट 4 हम कर चुके हैं और असाइनमेंट 4 आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, कोड विद मोहसिन। असाइनमेंट 4 जो है मैं कंप्लीट सॉल्व करवा चुका हूं और उसके अलावा अब हम करने वाले हैं असाइनमेंट 4 जो हमें लास्ट ट्यूसडे को मिला है। ठीक है। अच्छा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर असाइनमेंट 4 टोटली मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। उसके अलावा पाइथन के मेरे पास इस यूट्यूब चैनल पर तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स कवर हुए हैं जो हमने यूट्यूब पर स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रोजेक्ट भी यहाँ मिल जाएंगे और उसके अलावा असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। तो असाइनमेंट 4 भी हमारे पास कंप्लीट है। उसके अलावा जो मैंने जूम सेशन लिए हैं वो भी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पाइथन बेसिक टू एडवांस कवर करवाई है, जिसमें हमने फंक्शन, टपल्स और लिस्ट, डेटा टाइप्स को हमने कवर किया है। तो वो वीडियोस भी आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। खैर, अब हम चलते हैं पहला वर्ष की रेपो के ऊपर। और यहाँ हमारे पास लर्न मॉडर्न एआई में हमारे पास प्रोजेक्ट असाइनमेंट 5 है। असाइनमेंट 5 का नाम है सिक्योर डेटा इनक्रप्शन। ठीक है, और इसको हम खोल लेते हैं और इसको मैंने खोल लिया। ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ सर आरिफ ने यहाँ पे कुछ हमें रीडमी की फाइल दी हुई है और उसमें उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि पाइथन असाइनमेंट हमने बनाना है सिक्योर डेटा, ठीक है, इनक्रप्शन सिस्टम और यूजिंग स्ट्रीमलिट। यानी हमने एक असाइनमेंट करना है पाइथन का जिसमें सिक्योर डेटा जो इनक्रप्शन है, ठीक है, सिस्टम उसमें मौजूद हो। तो इनक्रप्शन सिस्टम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लें इस रीडमी फाइल का। उसके नीचे सर ने ऑब्जेक्टिव दिया है और कहा है कि डिप्लॉय आ स्ट्रीमलिट बेस्ड सिक्योर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम वेयर। तो उन्होंने बताया कि भाई जो रिट्राइवल सिस्टम है और डेटा सिक्योर डेटा स्टोरेज हमने लाइक बेसिक सिस्टम बनाना है कोई। और यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। यूज़र आएगा, डेटा स्टोर करेगा, उसको यूनिक की जनरेट करेगा और यूनिक की किस तरह वर्क करेगी और डेटा किस तरह स्टोर होगा और किस तरह डिस्क्रिप्ट होगा और किस तरह हम उसको इंक्रिप्शन में लाएंगे। पूरी डिटेल यहाँ इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, तो नीचे रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे डेटा स्टोर के लिए मेमोरी एंड डिक्शनरीज, यहाँ पे एक हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेव करने के लिए जो हमने अपनी डेटा स्टोर करना है। और इसमें कहा गया है कि भाई मैं मस्ट की जो है वो मस्ट भी होनी चाहिए हैश। ठीक है, हैश्ड होनी चाहिए SHA-256, यानी हैश में मेमोरी हमारी होनी चाहिए जो पास की है। ठीक है, पास की हमारे पास हैश होनी चाहिए। हैश में क्या मतलब होता है ना नज़र आने वाली। खैर, उसको भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद नीचे हमारे पास स्टेप 2 है इनक्रप्शन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एथोराइजेशन और सिक्योरिटी। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रीमलिट पर हमने उसको डिप्लॉय करना है, फ्रेंडली होनी चाहिए और उसको यूआई अच्छी होनी चाहिए। और पूरी इसमें उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि भाई हमने जो बनाना है ऐप बनानी है जो डेटा जो हमारा स्टोर करेगी और उसके बाद डेटा शो करेगी और जिसमें पास की भी स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, यानी सिक्योर के लिए डेटा सिक्योर रहे हमारा। और उसके बाद अगर 3 लॉगिन का सिस्टम भी उसमें होना चाहिए, रीअथराइजेशन का सिस्टम भी उसमें होना चाहिए और लॉगिन का सिस्टम भी उसमें होना चाहिए। और उसके बाद 3 टाइम जो है, अगर कोई आके लॉगिन करे 3 टाइम और गलत पासवर्ड डाले तो उसके पास रीअथराइजेशन का ऑप्शन आना चाहिए। तो सिंपल हमने एक लॉगिन, ठीक है, सिस्टम बनाना है और लॉगिन पेज उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, पूरी डिटेल उन्होंने बताई हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कोड लिखा हुआ है समझने के लिए कि किस तरह हमने वर्क करना है। ठीक है, असाइनमेंट 5 में पूरा कोड, थोड़ा सा कोड, पूरा नहीं, थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल चैलेंज है कि उसमें हमने क्या क्या करना है। ठीक है, हमने डेटा स्टोर करना है जेसन की फाइल की मेमोरी में और उसके अलावा लोड डेटा ऐप सेटअप होना चाहिए, उसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स उसमें होने चाहिए और मल्टीपल सिस्टम, यानी उसमें मल्टीपल यूज़र आएँ और अपना डेटा सेव करें।
ठीक है, और ऑथराइज करें उनको सिस्टम, पूरा हमने उन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है। और लास्ट में बताया हुआ है वाई दिस असाइनमेंट इज़ चैलेंजिंग, कि ये असाइनमेंट चैलेंजिंग क्यों है। क्योंकि इसमें भाई कंट्रोल फ्लो का लूप्स का यूज़ होगा, कंडीशंस का यूज़ होगा, ठीक है, और बहुत सारी वैलिडेशन चेक होंगी इसमें। उसके अलावा मल्टीपल डेटा टाइप्स हमारे पास होंगी, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, लिस्ट और बहुत सारी, ठीक है, जो हैंडल करेंगे हम यहाँ। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ इंस्क्रिप्शन, बेसिक इंस्क्रिप्शंस हैं, टीचर्स इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद इंटीजर है, यानी इंटीजर इसमें रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट पाइथन काम करेगी इसमें, ठीक है, इंटीग्रेट करेगी पाइथन, इंटीजर नहीं इंटीग्रेट करेगी रियल वर्ल्ड यूआई डेवलपमेंट के लिए पाइथन यूज़ करेंगे हम, ठीक है, पाइथन इंटीग्रेट करेंगे। और उसके साथ उन्होंने बताया कि डबिंग स्किल्स जो हैं हमारे पास यहाँ हैं, हैंडलिंग इनकरेक्ट इनपुट, फेल्ड अटैम्प्ट्स, और ठीक है, यह सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद हमें यहाँ 2 लिंक दिए हुए हैं, यूज़ लिंक फॉर लर्निंग के लिए ये लिंक हमने यूज़ करने हैं। तो ये लिंक ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ शो होंगी आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ कुछ कमांड्स हैं, आपको कमांड शो होंगी। ये कमांड हमने VS कोड में सारी डालनी है, तो ये भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और आउटपुट हमारे पास यहाँ, आप ज़रा इस चीज़ को गौर से देख लें, ठीक है, इस चीज़ को आप गौर से देख लें, इसको हम बाद में समझेंगे कि है क्या। इसको मैं मज़ीद नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो सारी चीज़ इसमें है, आउटपुट भी बताया हुआ है। और इसी तरह हमारे पास दूसरे लिंक में भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमने दूसरे लिंक में क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा लिंक है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हमने हैशलिप मॉड्यूल का यूज़ करना है और पूरी डिटेल इसमें बताई हुई है कि हमने उसको कैसे इंपोर्ट करना है, इसकी कमांड कौन सी होगी और किस तरह होगी, हमारे पास हैश में क्या जनरेट होगा, किस तरह, पूरी हर चीज़ इसमें बताई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड आउट करना, पढ़ना, ठीक है। तो मैंने पढ़ ली है। पढ़ने के बाद अब हम समझते हैं कि हमने बनाना क्या है। हमने एक ऐसी ऐप बनानी है जो यूज़र को सिक्योरली इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर करे, ठीक है, और रिट्रैवल करने का ऑप्शन उसके पास हो, ठीक है, यानी डेटा हो उसके पास पास की हो। पास की का मतलब है कि पास की के ज़रिए वो अपना डेटा बाद में उसको देख सके, ठीक है, और उसमें फेल्ड अटैम्प्ट को ट्रैक कर सके और अपना डेटा जो है उसको देख सके और लॉगिन के ज़रिए अपने पेज पर रीऑथराइजेशन करके लॉगिन हो जाए, ठीक है, यानी रीऑथराइज करके अपने पेज को वो लॉगिन कर सके। तो इन चीज़ों को हमने इसमें करना है। अच्छा, इनक्रप्ट क्या होता है भाई? इनक्रप्ट जो होता है ना, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ इनक्रप्शन, यानी लाइक इनक्रप्ट जो होता है, इसका मतलब होता है डेटा को बदलना, ठीक है। डेटा को हम यानी बदलेंगे, डेटा को इस तरह बदलेंगे कि डेटा इस तरह हो जाए कि यानी वो रीडेबल ना हो, ना हम उसको पढ़ सकें और ना ही लिख सकें। जिसके पास वो की हो जो जनरेट हुई हो, वो उस की के ज़रिए उस डेटा को पढ़ सके या लिख सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रिप्शन। यानी अगर कोई हैकर आता है, हमारे इस ऐप को हैक करता है, तो अगर वो हमारे ऐप में जाके हमारा डेटा को चेक करेगा तो डेटा हमारा उसके पास हैश के ज़रिए इस तरह शो हो रहा होगा कि वो उसको रीड आउट नहीं कर सकेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है, यानी डिस्क्रिप्ट होता है, डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि चेंज किया गया डेटा, जो हमने डेटा चेंज किया होगा उसको हम पास की के ज़रिए वापस ला सकते हैं या वापस देख सकते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब यूँ समझ लें, ताला लगाना। डिस्क्रिप्शन का मतलब है ताला खोलना, और पास की का मतलब है कि उसकी चाबी, ठीक है। तो यूँ समझ लेते हैं हम। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने VS कोड में जाते हैं। अब कोड मैं पहले लिख चुका हूँ, मैं लाइव नहीं लिख सकता था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम जाके कोड को समझेंगे कि इस कोड में हमने क्या किया और ये कोड किस तरह वर्क करेगा। तो ये भाई हमारा VS कोड है। VS कोड में मैंने क्या किया, सबसे मैंने
पहले क्या किया, अपने डी का फोल्डर एक ओपन किया। डी में मैंने एक फोल्डर बना लिया असाइनमेंट 5 के नाम से, और इसको मैंने कर दिया ओपन विद VS कोड। और इस फोल्डर को मैंने असाइनमेंट 5 वाले को ओपन विद VS कोड करके VS कोड में खोल लिया, और इसमें मैंने एक फाइल बना दी सिक्योर डेटा app.py। ठीक है, आप ओनली app.py भी बना सकते हैं, main.py बना सकते हैं, किसी नाम से भी आप पाइथन की ये फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया और इसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी मैंने एक कमांड दी और इसको मैंने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। अब मेरे पास स्ट्रीमलिट भी इंस्टॉल हो गया और क्रिप्टोग्राफी, दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अगर हम चाहते तो अलग अलग भी दोनों को इंस्टॉल कर सकते थे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, पिप इंस्टॉल क्रिप्टोग्राफी, और पिप इंस्टॉल हैशलैब, या पिप इंस्टॉल, जो चीज़ भी हम इंस्टॉल करना चाहेंगे पिप की मदद से, स्ट्रीमलिट की यानी, तो इसमें पिप की मदद से हम इंस्टॉल कर लेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ एक कमांड लगाई और इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब ये कमांड लगाने के बाद हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, और मैं VS कोड को कर देता हूँ, सॉरी मैं टर्मिनल को कर देता हूँ बंद। अब ये हमारे पास हो गया बंद। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया स्ट्रीमलिट एज ST। सबको पता है स्ट्रीमलिट एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो UI इंटरफेस हमें दिखाती है पाइथन का। ठीक है, तो उसको हमने इंपोर्ट किया। हम सारे प्रोजेक्ट्स में इसको इंपोर्ट करते हुए आए, तो अभी भी हमने उसी को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया हैशलैब को, क्योंकि हमने इसमें हैशलैब का यूज़ करना था, जो हमारे क्वेश्चन में मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद हमने इंपोर्ट जेसन को इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने इसमें जेसन को यूज़ करना है, अपना डेटा जो है जेसन में हमने सेव करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया टाइम को। टाइम को हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि भाई उसमें हमें टाइम की ज़रूरत होती है, और डेटा यानी शो करने के लिए, फील्ड करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया क्रिप्टोग्राफी को। ठीक है, और फॉरनेट को, और इंपोर्ट किया हम फॉरनेट को। ठीक है, ये चीज़ हमने भी इंपोर्ट कर ली दोबारा यहाँ पे, जो हमने कमांड दी थी। लास्ट में हमने इंपोर्ट किया बेस 46। ठीक है, ये भी एक टूल है बेस 46। बेस 46 को यूज़ किया, यहाँ पे हमने लिखा। अच्छा, तो बेस 46 क्या करता है, ये डेटा का ना जो URL होता है ना, उसको सेव फॉर्मेट में, ठीक है, इनकोड और डिकोड करता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो हमारे डेटा का URL होगा उसको इनकोड और डिकोड करेगा। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी जो है ये हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास जो है इंक्रिप्शन सिस्टम, यानी डेटा को सिक्योर तरीके से इनक्रप्ट और डिस्क्रप्ट करेगी, यानी डेटा हमारा सिक्योर रहेगा। ठीक है, और टाइम जो है फील्ड अटेम्प्ट्स को मैनेज करेगा, और जेसन जो है उसमें हम सरलाइज कर डेटा को, यानी हम सेव करेंगे डेटा, वही हमारा जेसन में सीरियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, और हैशलैब जो है हमारे पास की जो है उसको सिक्योरली हैश में कन्वर्ट करेगा या हैश में चेंज करेगा। ठीक है, ये सबको अब मैंने बता दिया, सब चीज़ें आपको पता चल गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई अब हम यहाँ पे अपना एक सेशन एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए। पहले हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, यहाँ हमने इफ़ की कुछ कंडीशन लगाई हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या करेंगी, जो हमारा डेटा होगा, और डेटा में स्टेट, यानी ये स्टेट हमारा डेटा अटेम्प्ट्स का एक सेशन है। ठीक है, जो इसके अंदर मेंटेन करेगा हमारे डेटा को और उसके अटेम्प्ट्स को। किसको मेंटेन करेगा, हमारे डेटा को और अटेम्प्ट्स को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ हमने पहले इफ़ की कंडीशन लगाई और फेल्ड अटेम्प्ट किया, और यहाँ कहा कि नॉट इन ST सेशन स्टेट। अब यहाँ हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये होगा कि यानी ट्रैक करना है कि कितनी बार पास की हमारे पास गलत दी गई हमारे डेटा में, ये उस चीज़ को ट्रैक करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको फेल्ड का अटैम्प्ट देगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा ST सेशन स्टेट फेल्ड अटैम्प्ट 0। ठीक है, यानी उसको अटैम्प्ट देगा। उसके बाद यहाँ हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, जो हमारे पास डेटा स्टोर करेगी। ठीक है, क्या करेगी, डेटा स्टोर करेगी, जो डेटा इनक्रप्ट होगा। ठीक है, वो डेटा स्टोर हो जाएगा उसके बाद उसमें। उसके बाद यहाँ हमने इफ़ की और कंडीशन लगाई, और करंट पेज हमने यहाँ लिखा। करंट पेज कौन सा,
ठीक है, करंट पेज वो जो अभी हमें दिख रहा है या उस टाइम हमें दिखाई देगा जिसमें हमारा होम, स्टोर, लॉगिन ऑप्शन जो भी शो हो रहा होगा हमारे करंट पेज में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हमारे पास है लास्ट अटैम्प्ट। ठीक है, लास्ट अटैम्प्ट क्या करेगा, यानी लास्ट अटैम्प्ट हमारे पास ये करेगा कि कितनी बार यूज़र ने गलत पासवर्ड लगाया, कितनी बार गलत लगाया है, ठीक है, और कितनी बार उसने सही लगाया है। तो यानी इसमें ये टाइम को अटेम्प्ट करेगा, यानी 3 बार अगर यूज़र पासवर्ड गलत लगाएगा तो डेटा उसके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे मेन लॉगिन मांगेगा। अच्छा, तो अब मैं इसको थोड़ा सा, आई होप कि ये हिस्सा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमने एक फंक्शन लगाया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे पास हैश पास की जनरेट करेगा। क्या करेगा, हैश पास की जनरेट करेगा। यहाँ पे हमने बनाया फंक्शन हैश पास की, उसका नाम हमने पास की रख दिया फंक्शन का, और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया हमने पास की का। ठीक है, पास की का हमने उसमें पैरामीटर पास किया और हमने रिटर्न कर लिया हैशलिब। ठीक है, हैशलिब को रिटर्न किया और .sha और 256 जो हमने बताया था, ठीक है, जो हमने फंक्शन में यूज़ किया, और उसके बाद पैरामीटर पास कर दिया हमने पास की डॉट इनकोड। ठीक है, इनकोड में हमने उसको इनकोड का मेथड लगा दिया। ठीक है, इनकोड का हमने यहाँ पे मेथड लगा दिया, यानी जो हमारे पास क्या करेगा, पास की को हैश में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पास की को 256 के जरिए, यानी SH256 के जरिए, ठीक है, उसको सिक्योर कर देगा, डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक है, ऐसा डेटा होगा जो रीडेबल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक और फंक्शन जनरेट किया। ठीक है, जो की को पास की से जनरेट करेगा। ठीक है, इंक्रिप्शन में, यानी इंक्रिप्शन करेगा। इंक्रिप्शन क्या करेगा, मतलब यानी इंक्रिप्ट की जनरेट करेगा, यानी यूज़र को डेटा को यानी फॉर्मेट करेगा और इंक्रिप्ट करेगा। ठीक है, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमने फंक्शन लगाया, फंक्शन लगा के हमने पास की ली, पास की का पैरामीटर पास कर दिया इसमें। ठीक है, और हैश का वेरिएबल बना के उसमें हैशलिब डॉट हमने आज पास की को क्या कर दिया, इनकोड कर दिया, और डॉट डिजिट यहाँ कर दिया। ठीक है, और यहाँ डिजिट का मेथड हमने यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि हमने रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया हमने, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें एक URL रिटर्न करेगा। ठीक है, बेस 64 जो हमने यूज़ किया था ऊपर, ठीक है, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, एक URL रिटर्न करेगा, किसका, हैश का। ठीक है, जिसकी 22 बिट का वो हैश टैग होगा, या हैश हमारे पास पासवर्ड जो होगा हमें वो दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी इसको हम कह सकते हैं कि 32 का हमारे पास एक आईडी जनरेट करेगा, इस तरह भी कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास है एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, अब इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फंक्शन टू इनक्रप्ट डेटा। ये फंक्शन क्या है, डेटा को इनक्रप्ट करेगा। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया इनक्रप्ट डेटा, और उसमें पैरामीटर हमने पास कर दिया टेक्स्ट एंड पास की। ठीक है, और उसके बाद हमने की जनरेट की फ्रॉम पास की, यानी पास की से हमारे लिए एक की जनरेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, चिपर करके फॉर्मेट की दे दी। ठीक है, फॉर्मेट की पास कर दी और रिटर्न करवा लिया हमने उससे इनकोड टेक्स्ट। ठीक है, जो हमें इनकोड टेक्स्ट रिटर्न करेगा, यानी जब यूज़र डेटा को डिक्रिप्ट करेगा या डिक्रिप्ट करना चाहता है, तो उसको पास की जो है उसकी पास की मैच करेगा, यानी उसकी पास की सही है या गलत, तो वो इसको मैच करेगा इससे। अगर पास की सही होगी तो वो इसको ले लेगा, अगर पास की गलत होगी तो वो इसको फेल कर देगा। अच्छा, तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन हमने दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्ट डेटा का। अब फंक्शन क्या करेगा, ये डेटा को डिस्क्रिप्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ हमने कंडीशन लगाई इफ़ की। ठीक है, इफ़ एल की कंडीशन लगाई कि, अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ हमने लगाया हैश पास की
ठीक है, अगर बराबर है हैश पास की के, और यहाँ की का हमने पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ मैं कहता हूँ इफ़ डेटा, अगर डेटा है इन ऐसी सेशन स्टेट स्टोरेज, अगर डेटा स्टोर है, ठीक है, अगर डेटा यानी स्टोर है तो उसके पास हैश पासवर्ड की डालो, यानी अपनी हैश पासवर्ड की यहाँ मैच करो। ठीक है, तो यहाँ उसके नीचे इफ़, हमने इफ़ की कंडीशन लगा के उसकी हैश पासवर्ड की हमने यहाँ मैच की और जनरेट की। ठीक है, तो यकीनन आपको ये हिस्सा भी समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास यानी चेक करेगा कि हैश पासवर्ड की जो इसकी है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, अगर सही है गलत है तो क्या करेगा, अगर गलत है तो ऐसी कंडीशन लगाएंगे और फेल्ड अटेम्प्ट्स आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लगाया एसटी सेशन, क्या लगाया एसटी सेशन, ठीक है, स्टेट फेल्ड अटेम्प्ट प्लस बराबर है एक के, यानी एक से ज़्यादा, यानी अगर एक से ज़्यादा बार वो ट्राई करेगा तो उसके पास क्या मैसेज आएगा कि भाई फेल्ड। ठीक है, और नीचे हमने उसको कहा कि अगर वो इतनी बार इसको करेगा, कितनी बार, 3 बार, तो उसके पास उसको कहना कि लास्ट अटैम्प्ट, अगर तीसरी बार करेगा तो उसको लास्ट अटैम्प्ट कहना। ठीक है, वरना रिटर्न उसको नन कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे हम देखें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि भाई इफ़, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फेल्ड और इंक्रीमेंट फेल्ड अटैम्प्ट्स, अगर उसके अटैम्प्ट्स सारे फेल हो गए, यानी उसने जो की डाली थी, जो पासवर्ड डाला था, अगर वो फेल हो गया है तो ठीक है, उसको क्या करना, उसको ये वाला मैसेज जनरेट करना, अगर सही हो तो उसको ये करना, वरना उसको नॉन रिटर्न कर देना। ठीक है, अब उसके बाद एक और फंक्शन है, जो फंक्शन क्या करेगा, उसको एक यूनिक आईडी डेटा जनरेट करेगा उसके लिए, यानी एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। आईडी तो हम लिखेंगे, उसमें हम जो डेटा लिखेंगे उसको एक यूनिक आईडी में जनरेट करके दे देगा, यानी यूनिक आईडी में, ठीक है, जनरेट करके दे देगा। अच्छा, तो यूनिक आईडी कौन सी होगी भाई हमारे पास, जो ये हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया जनरेट डेटा आईडी, और उसमें हमने इंपोर्ट किया UUID, यानी यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी आइडेंटिफायर। ठीक है, इसका मतलब यूनिक आइडेंटिफायर भी होता है। यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करेगा, यानी इंपोर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा उसको स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, STR में क्या, यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी यूनिक आईडी या पास की उसको जनरेट करके देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक और फंक्शन लगाया फेल टू रीसेट फेल्ड अटैम्प्ट्स, यानी अगर उसके अटैम्प्ट्स फेल हो जाएंगे तो ये फंक्शन दोबारा रीसेट करेगा। दोबारा क्या रीसेट करेगा, उसके कोड को यानी रीसेट करेगा। पहले तो उसको फेल्ड का मैसेज आएगा, फिर उसको रीसेट यानी करके दे देगा कि आपके अटैम्प्ट जितने थे आप फेल हो गए। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या करेगा, पेज को चेंज करेगा। पेज को ये फंक्शन चेंज करेगा, किस तरह चेंज करेगा पेज को, यहाँ ये रहा, पेज को चेंज करेगा। मैंने यहाँ लिखा डेफ फंक्शन चेंज पेज। ठीक है, पैरामीटर पास कर दिया पेज का, और मैंने कहा ST सेशन स्टेट करंट पेज। ठीक है, जो हमारे पास करंट पेज शो हो रहा है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास करंट पेज क्या होना चाहिए, हमने कहा ST टाइटल। ठीक है, टाइटल में हमारे पास स्ट्रीमलीट पर ये शो होना चाहिए, सिक्योर डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। ठीक है, और हमारे पास उसमें नेविगेशन होनी चाहिए, मेन्यू होना चाहिए जिसमें हमारे पास होम, स्टोर डेटा, ठीक है, रिट्राइव डेटा और लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, और हमने चॉइसेस दी यहाँ पे, और एक साइड बार बना दी। ठीक है, साइड बार ST सेलेक्ट बॉक्स का हमने यूज़ किया और साइड बार बना दी, और नेविगेशन हमने वहाँ दी मेन्यू, इंडेक्स मेन्यू। ठीक है, और ST सेशन कर दिया हमने इसको, यानी हमारे पास जो हमारी UI शो होगी उस UI में हमारे पास साइड बार होगा। ठीक है, और हमारे पास नेविगेशन शो हो रही होगी साइड बार में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अपडेट करंट पेज बेस्ड ऑन सिलेक्शन, यानी हमारे पास ST सेक्शन स्टेट डॉट करंट पेज का यहाँ हम यूज़ करेंगे, जो चॉइस करेगा हमारे पास करंट पेज को जो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, वो ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, हाँ यहाँ। उसके बाद मैंने क्या किया, चेक इफ़ टू मैनीफील्ड, यानी ये चेक करेगा मैनीफील्ड को कि यानी यूज़र ने कितनी बार आके यहाँ लॉगिन करने की कोशिश की। अगर वो 3 बार आके यहाँ अटेम्प्ट करेगा और 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा, यहाँ हमने लगाया इफ सेशन स्टेट फेल्ड अटेम्प्ट 3 बराबर है 3। अगर वो 3 अटेम्प्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा, अटेम्प्ट फेल, ठीक है। और उसके पास हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एस टी सेशन स्टेट लगाया फ्रंट पेज और लॉगिन, यानी अगर वो 3 बार अटेम्प्ट करेगा उसके पास लॉगिन का पेज सामने शो हो जाएगा, ठीक है। और लॉगिन का पेज उसको क्या कहेगा कि भाई टू मैनी अटेम्प्ट्स, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर लिए और उसके आप क्या करो, रीअथोराइज करो, ठीक है। रीअथोराइज मांगेगा उससे, यानी एडमिन पासवर्ड मांगेगा उससे, रीअथोराइज मांगेगा, ठीक है, यानी मेन पासवर्ड उससे मांगेगा। उसने इतनी बार लॉगिन करने की कोशिश की किसी ने, तो लॉगिन नहीं हुआ तो उससे दोबारा नया पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, अब यहाँ है डिस्प्ले करंट पेज। डिस्प्ले जो हमारे पास करंट पेज शो हो रहा होगा, क्या शो हो रहा होगा, इफ सेशन स्टेट करंट पेज होम शो हो रहा है तो उसमें एस टी साइड बार होगी और वहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू सिक्योर डेटा सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया एस टी राइट दिस ऐप टू सिक्योरली और स्टोर रिलेटिव डेटा यूजिंग यूनिक पासवर्ड की, यानी ये ऐप हमारे पास काम कर रही है सिक्योर डेटा को, रिलेटिव डेटा को और यूनिक पासवर्ड की के लिए ये वेबसाइट हमने बनाई है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल 1 और कॉल 2 किया, यानी हमने वहाँ कॉलम बनाए और एस टी कॉलम्स 2 कर दिए, 2 कॉलम्स बनाए वहाँ पे, ठीक है। विद कॉलम वन हमारे पास क्या करेगा, एस टी बटन का यूज़ किया जो स्टोर करेगा किसको, डेटा को, ठीक है, कंटेनर में, एक कंटेनर में स्टोर करेगा, ठीक है, जिसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और उसके बाद पेज चेंज हो जाएगा स्टोर डेटा। और उसके बाद हमने कॉलम 2 किया भाई कि हमारे पास कॉलम जो 2 होगा जो हमारी यूआई पे नज़र आ रहा होगा उसमें एस टी बटन का यूज़ किया और रिलेटिव डेटा किया और हमने कहा कि ये डेटा क्या होगा, कंटेनर में सेव होगा और उसकी कंडीशन भी ट्रू होगी और उसके बाद पेज चेंज होकर रिलेटिव डेटा पेज पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास डिस्प्ले स्टोर डेटा काउंट, यानी हमारे पास जो डिस्प्ले डेटा होगा, जो हमारे पास काउंट डेटा शो हो रहा होगा डिस्प्ले में, वो करंटली स्टोर कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, एस टी सेशन स्टोर डेटा जो इनकरप्ट डेटा था उसमें स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया, यानी एस टी इन्फो ली हमने और यहाँ एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया और करंटली स्टोरिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट का यूज़ किया और लेंथ हमने उसकी दी, एस टी सेशन की लेंथ दी और डॉट स्टोर कर दिया, स्टोर डेटा, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट से बंद करके करली ब्रैकेट लगाया और इनकरप्टेड लिखा हमने यहाँ, इनकरप्टेड डेटा, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया। अच्छा, तो ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगाई और एल्स में हमने कहा क्या कहा कि भाई एस टी सेशन स्टेट डेटा करंट पेज स्टोर डेटा, तो भाई करंट पेज जो है हमारे स्टोर डेटा में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइड बार में हमारे पास क्या, स्टोर डेटा सिक्योरली आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने यूज़र से डेटा लिया तो वो कहाँ जाएगा, एस टी टैक्स एरिया में जाएगा, इंटर डेटा, यानी जो हम डेटा यूज़र इंटर करेगा। उसके बाद पास की हमने की, एस टी इनपुट पास की, यानी यूज़र अपना पास की का इनपुट देगा जो उसने अभी जनरेट की थी, ठीक है, जिसकी टाइप हमने पासवर्ड कर दी, यानी वो पासवर्ड होगा, वो एक की देगा वहाँ पे। उसके बाद उससे कंफर्म की करेगा, कंफर्म की करने के बाद उसके बाद की कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एस टी का बटन लगाया, एस टी बटन, और नीचे बटन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि इनक्रप्ट डेटा एंड सेव डेटा। और उसके बाद हमने कहा यूज़र डेटा जो देगा और जो की देगा, कंफर्म की देगा, ठीक है। यूज़र अगर आके डेटा और कंफर्म की दे तो क्या करना, इफ़ पास की कंफर्म कर देना, ठीक है। अगर यूज़र की गलत दे तो क्या करना, पास की डोंट मैच करना। अगर यूज़र की गलत दे तो एस टी उसको एरर देना, ये कर दिया। उसके बाद एल सी कंडीशन लगाई और क्या कहा, जनरेट अ यूनिक फॉर दिस डेटा, और इस डेटा को यूनिक में
यूनिक आईडी में जनरेट कर देना, यानी उसकी यूनिक आईडी बना देना जो क्या हो, रीड और राइट डेटा आईडी, जनरेट डेटा आईडी। ठीक है, यानी डेटा आईडी को डेटा आईडी ने जनरेट किया, यहाँ पे वेरिएबल बनाया और डेटा आईडी हमने जनरेट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, हैश पास की का इस्तेमाल किया। हैश पास की क्या, एक वेरिएबल दिया और उसमें हमने एक हैश पास की को पास किया और उसमें पास की का हमने पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि हमने यहाँ इनकरप्ट डेटा लिया। इनकरप्टेड डेटा यानी टेक्स्ट हमने उससे लिया, इनकरप्ट डेटा जो यूज़र डेटा और पास की देगा। उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर कहाँ स्टोर होगा, एसटी सेशन स्टोर डेटा आईडी, जो डेटा आईडी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इनकरप्टेड टेक्स्ट की में और क्या, पासवर्ड की में। ठीक है, तो यानी हमारे पास डेटा और पास की हमारे पास स्टोर हो जाएगी, सिर्फ जो यूज़र को पता होगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे एक और हमने फंक्शन लगाया एसटी सक्सेस, जो डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा होगा वो बिल्कुल सिक्योर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ किया इन्फो। ठीक है, एसटी इन्फो लगाया और इन्फो में हमने सेव दिस डेटा, इस डेटा की आईडी को सेव किया और यहाँ हमने लिखा यू विल नीड टू रिलेटिव यूर डेटा। ठीक है, तो यानी हमने डेटा को यहाँ सेव किया और उससे रिलेटिव डेटा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगाई और यहाँ हमने लिखा एस टी एरर। ठीक है, अगर उसके पास एरर हो तो उसको कहना ऑल अटेम्प्ट्स या ऑल फेल्ड रिक्वायर्ड्स, यानी जो उसने गलत रिक्वायरमेंट गलत अटेम्प्ट किए तो उसको फेल कर देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमने इलेफ की कंडीशन लगाई, एस टी सेशन स्टेट किया। करंट पेज जो है, ठीक है, रिट्रीव डेटा को क्या करना, साइड बार में आके वहाँ एक ऑप्शन लगाना रिट्राइव डेटा का, यानी साइड बार हमारे पास जो होगी, साइड बार में हमारे पास नज़र आएगा क्या, यूर रिट्राइव डेटा। ठीक है, और उसके बाद शो अटेम्प्ट्स हमने की कि 3 बार अटेम्प्ट शो होंगी, अटेम्प्ट्स आएगा, एक बार अटेम्प्ट करेगा, दूसरी बार अटेम्प्ट करेगा, 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद उसके पास फेल्ड शो का मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ लगाया एस टी इन्फो, एस्टिंग का यूज़ किया, अटेम्प्ट रिमेनिंग किए और अटेम्प्ट ले लिए उससे रिमेनिंग जो अटेम्प्ट उसके पास थे। अगर उसने 3 से अटेम्प्ट किए तो उसके पास अटेम्प्ट रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है, फिर हमने डेटा आईडी की एक वेरिएबल बनाया और उसमें एस टी टेक्स्ट इनपुट लिया, यूज़र से इनपुट लिया डेटा का और उसकी पासवर्ड की का, 2 चीज़ों का हमने यूज़र से इनपुट लिया। यूज़र आएगा अपना डेटा इनपुट करेगा और इंटर अपनी पास की यानी उसके पास जो पासवर्ड उसने जनरेट किया था वो उसको वो क्या करेगा, इनपुट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ है कि इफ़ एस टी बटन, इफ़ का मतलब अगर एस टी बटन डिस्क्रिप्टिव हो तो उसकी पास की क्या करना, उसकी पास की स्टोर कर देना। ठीक है, पास की उसकी स्टोर कर देना और मैंने फिर उसको क्या किया, ठीक है, इनकरप्ट टेक्स्ट के लिया, इनकरप्ट टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया और एस टी सेशन स्टेट स्टोरेज डेटा, यानी डेटा को स्टोर करना किसमें, डेटा आईडी में, डेटा आईडी में इसमें हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, और एरे में हमने यहाँ इनकरप्टेड डेटा, इनकरप्टेड टेक्स्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टेड डेटा किया और डिस्क्रिप्ट डेटा का हमने यहाँ मेथड लगाया और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया किसका, इनकरप्टेड टेक्स्ट का, और पास की के बाद डेटा आईडी, यानी डेटा आईडी भी डालेगा अपनी, पास की भी डालेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई और डिस्क्रिप्टेड टेक्स्ट लिया हमने कि एस टी, अगर एस टी सक्सेस अगर वो ऐसा करे तो उसके पास ये वाला मैसेज जनरेट हो। ठीक है, मार्कडाउन ये वाला मैसेज जनरेट हो। उसके बाद हमने मार्कडाउन का फंक्शन लगाया और यहाँ हैशटैग यूज़ किए और यहाँ लिख दिया हमने यू आर डिस्क्रिप्टेड डेटा, यानी उसका जब डेटा शो होगा, जब वो आएगा अपनी की और पासवर्ड लिखेगा तो उसके बाद उसका डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ फिर हमने एस टी कोड को यूज़ किया जो जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट और लैंग्वेज टेक्स्ट को हमने यूज़ किया और एल्स की कंडीशन लगाई और हमने कहा कि एस टी एरर पास करना, अगर उसकी क्या की गलत हो, अगर उसकी की 3 बार गलत हो तो उसके पास क्या करना, उसके पास एरर जनरेट करना। ठीक है, यानी अगर वो की जो है अटेम्प्ट उसकी की 3 बार है तो क्या करना, एस टी सेशन स्टेट करना। ठीक है, और अटेम्प्ट फेल्ड अटेम्प्ट्स का उसको मैसेज देना। ठीक है, अगर उसने 3 बार से ज़्यादा यहाँ आके अटेम्प्ट किया है तो उसको अटेम्प्ट फेल का मैसेज देना।
ठीक है। और उसके बाद हमने एलसी कंडीशन लगाई और एसटी एरर लिखा और एसटी एरर डेटा इज नॉट फाउंड, और उसको ये वाला मैसेज जनरेट करना, डेटा इज नॉट फाउंड। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक चेक टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट आफ्टर दिस अटेम्प्ट, यानी जब वो काफ़ी टाइम 3 बार अटेम्प्ट करेगा और उसके बाद अटेम्प्ट फेल आएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा इफ़ होगा, अगर तो एसटी स्टेट फेल्ड उसके पास आ जाए, 3 बार वो करे और उसके पास फेल्ड अटेम्प्ट आ जाए यानी डेटा नॉट फाउंड आ जाए, तो क्या करना, एसटी वार्निंग देना और टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स का उसको मैसेज जनरेट करना और क्या कहना उसको कि भाई दोबारा री लॉग इन करो, आपका पेज क्या हो गया, रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो रीअथराइज करो या री लॉग इन करो या रीडायरेक्टिंग करो। ठीक है। और उसके बाद लॉगिन का पेज शो करना। ठीक है। कुछ देर के बाद उसके बाद लॉगिन का पेज शो करना और उसको एसटी रन कर देना। ठीक है। एसटी रन कर देना यानी क्या करना, एसटी रन का यहाँ हमने रीरन कर देना यानी उसको दोबारा रीरन कर देना। और हमने एलसी कंडीशन लगाई और कहा एसटी एरर बोथ फील्ड आर रिक्वायर्ड, यानी दोनों फील्ड जो होंगी रिक्वायर्ड होंगी। क्या मतलब, यानी वो अपना पासवर्ड भी डालेगा और अपना की भी डालेगा, तब जाके उसके बाद ये पेज रीअथराइज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलसी कंडीशन लगाई हमने, एसटी स्टेट कर दिया और करंट पेज हमने उसको बराबर लॉगिन किया और एसटी साइड बार में हमने क्या कहा, रीअथराइज रिक्वायर्ड, यानी अब उसने अगर 3 गलत अटेम्प्ट किए तो रीअथराइज रिक्वायर्ड उसके पास हो जाएगी। ठीक है जी। और लास्ट में अब हमारे पास है सिंपल टाइम आउट, यानी अगर वो अटेम्प्ट कर लेगा तो उसके पास सिंपल टाइम आउट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन लगाई और कहा इफ़ टाइम टू डॉट टाइम का मेथड लगाया, ऐसी सेशन स्टेट डॉट क्या कहा हमने, लास्ट टाइम अगर 10 से छोटा हो यानी तो या 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो तो क्या करना, ऐसी सेशन स्टेट डॉट फेल्ड करना और अटेम्प्ट 3 या 3 के बराबर हो तो ये करना, यानी जब अटेम्प्ट 3 कर लेगा या 3 के बराबर कर लेगा तो क्या उसके पास 9 सेकेंड का यानी 10 सेकेंड का टाइम आ जाएगा, किसके लिए, रीअथराइज के लिए, यानी दोबारा अथोराइज करो। उसके बाद हमने क्या किया, रिमाइनिंग टाइम का लगाया और उसको क्या किया, उसकी डेटा टाइप हमने इंटीजर कर दी। ठीक है। और उसमें हमने कहा कि 10 हो अगर टाइम उसका, ठीक है, टाइम का मेथड लगाया हमने और st.state लास्ट अटेम्प्ट हमने उसको कहा लास्ट अटेम्प्ट और टाइम कर दिया। ठीक है। डॉट लास्ट अटेम्प्ट और टाइम कर दिया, यानी अब उसके पास लास्ट टाइम है और उसके बाद टाइम चलेगा, एसटी वार्निंग आएगी और वो कहेगा प्लीज़ वेट। ठीक है। यानी प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा और क्या होगा, रिमेनिंग टाइम, और उसके पास रिमेनिंग टाइम होगा और कुछ सेकेंड्स इंतज़ार करना पड़ेगा, ट्राई अगेन का मैसेज उसके पास आएगा और उसके बाद दोबारा वो लॉगिन करेगा। कौन, अपनी मास्टर की डालेगा, यूज़र अपनी मास्टर की डालेगा, लॉगिन करेगा, पासवर्ड लिखेगा यहाँ पे। ठीक है। अपना पासवर्ड लिखेगा जो उसके पास पासवर्ड होगा और फिर उसके बाद एसटी बटन लगाया हमने जो उसको लॉगिन करवाएगा और वो अपना इफ़ लॉगिन पास, उसका लॉगिन पासवर्ड ये होगा admin123। ठीक है। उसका मेन पासवर्ड जो होगा जो वो डालेगा आके, उसके बाद उसका रीसेट हो जाएगा क्या, जो अटेम्प्ट फेल हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने एसटी सक्सेस का यहाँ फंक्शन लगाया और जो उसको रीअथराइज करेगा सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद हमने एसटी सेशन लगाया, एसटी स्टेट करंट पेज होम, और उसके बाद हमने उसको रीरन कर दिया जो यानी रीरन होगा और एलसी कंडीशन लगाई और यहाँ हमने कहा इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर अगेन वो एथोराइज करता है, रीएथोराइज में आता है, अगर वो सही पासवर्ड डालेगा तो उसके पास पेज ओपन हो जाएगा, अगर वो गलत पासवर्ड डालेगा तो फिर उसके पास इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने एक बना दिया फुटर, आप भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने एक फुटर बनाया और उसमें मैंने लिख दिया भाई सिक्योर डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम एजुकेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें ये लिख दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो की है समझाने की और समझ में आया होगा। ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है। इसको अच्छे से रीड आउट करना है।
कि इस प्रोजेक्ट में हमने करना क्या है और क्यों करना है। और लास्ट में यहाँ 2 लिंक्स और हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आके आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी जी। ये प्रोजेक्ट हमारे पास स्ट्रीमलीट पर भी डिप्लॉय हो चुका है और ये हमारा स्ट्रीमलीट का इंटरफेस है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है। यहाँ से आएंगे, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन भी आप कर सकते हैं, एडमिन 1 2 3, और हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमने कोई भी डेटा स्टोर कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स लिखा। उसके बाद हमने यहाँ की लगा दी, की अगेन की लगाई, और अगेन की लगाने के बाद यहाँ पे क्या आया, डेटा स्टोर सक्सेसफुली, और हमें यहाँ पे उसने अनरीडेबल एक हैश कोड दे दिया। अब हम जाएंगे, इसको चेक करेंगे, रिट्राइव डेटा में जाके हम अपना हैश कोड यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और चेक करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली, हमारे पास सही पासवर्ड था। और यहाँ पे आ रहा है हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और ये मैंने कोशिश तो की कि मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा ही रह जाती हैं, या तो मैं भूल जाता हूँ। इतनी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है, या दिमाग से उस टाइम निकल जाती हैं। समझाते हुए लाइव समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप मैंने अच्छा समझाया होगा। और ये कोड है, मेरी गिटहब पर मिल जाएगा, मोहसिन रज़ा 23 के नाम से मेरी गिटहब है। और यहाँ ये कोड आपको मिल जाएगा secure-data-app.py में। और इसके साथ मैं एक रीडमी की फ़ाइल भी लगा दूंगा, जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैं गाइड कर दूंगा कि क्या और कैसे करना है। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी।